हेलो फ्रेंड्स, ये देखो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुराने कपड़ों से डोरमेट बनाना। तो जिसे हम डोरमेट की जगह पे भी यूज करेंगे और बेडशीट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। और हल्की गर सर्दियों में हम कंबल की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पुराने कपड़ों में से इस तरह के टुकड़े काट लिए हैं। तो ये मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये मैंने 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है, ये देखिए। और 7 इंच ही मैंने इसकी लंबाई ली है। तो ये हमारे दोनों तरफ से 7 इंच है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। इसी तरह के मैंने मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं जैसे कि पैंट, कुर्ती और शर्ट, मैंने उनमें से ये इस तरह के टुकड़े निकाल लिए हैं। तो ये हमें एक कपड़े में से इस तरह के दो दो टुकड़े निकालने हैं। ये देखिए मैंने इस तरह के टुकड़े निकाले हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इन टुकड़ों को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा इस तरह से जुड़ के आएगा। तो इसी तरह से हम एक एक टुकड़ा जोड़ लेते हैं। ये हमें इस तरह से टुकड़े जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 तरह के टुकड़े जोड़ूंगी। चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 टुकड़े इस तरह से जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे हम 4 के इस तरह की 4 लाइनें नीचे की तरफ जोड़ेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम 4 की 4 लाइनें नीचे की तरफ बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से एक पार्ट बना लिया है। और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को बनाएंगे। तो मैंने वो भी बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने 2 पार्ट इस तरह से बनाए हैं। अब हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे। तो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? तो अब हम इसके बीच में रखने के लिए आपके पास पुरानी बेडशीट हो या कोई भी सूती कपड़ा हो, आप उसमें से ले सकती हैं। तो मैंने ये सूती कपड़ा इस तरह से बीच में रखने के लिए लिया है और उसके ऊपर से हम दूसरे पार्ट को लगाएंगे। दूसरे पार्ट को इस तरह से लगाएंगे। इस कपड़े को हम इसके बराबर ही लेंगे। तो इसे हम चारों तरफ से कपड़े को छांट लेते हैं और इस पे हम इन तीनों कपड़ों पे चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह मैंने चारों तरफ सिलाई लगाई है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे भी लगाई है। तो ये मैंने हर लाइन पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसका किनारी बनाएंगे। तो किनारी बनाने के लिए मैंने इस तरह की पट्टी काटी है। तो मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 3 इंच है। ये देखिए, तो इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो हम इसे इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए हम पट्टी को कपड़े के नीचे रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ इसी तरह से लगाएंगे। पहले हम इन साइडों वाली किनारी को बना लेते हैं। ये देखिए, तो हमें किनारी इस तरह से लगानी है। कपड़े को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम दोनों तरफ की किनारी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे इस तरह से खोल के ऊपर की साइड को और इस तरह से मोड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर सा बन के आएगा। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ की किनारी लगा लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ किनारी बना ली है। ये देखिए इस तरफ से हमने दोनों तरफ की किनारी बना ली है। अब हम यहाँ पे इस तरफ की किनारी बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे किनारी बनाने के लिए साइड से थोड़ा यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे कॉर्नर बनाने के लिए। तो चलिए इसी तरह हम इधर की भी किनारी लगा लेते हैं। तो हमें दोनों तरफ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ किनारी लगा ली है। तो ये हमारा बनके तैयार है और देखने में भी सुंदर लग रहा है और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो आप इसे हल्की ठंड में ओढ़ने के लिए भी यूज कर सकती हैं और डोरमेट की जगह पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।